सब कुछ वैसा ही था। पर फिर अचानक जमीन कांप उठी। 28 मार्च की वो सुबह, जो बाकी दिनों की तरह सामान्य लग रही थी, अचानक एक खौफनाक कहानी में बदल गई। सूरज ने अपनी पहली किरणें बैंकॉक की इमारतों पर बिखेरी ही थीं, लोग काम पर निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी धरती ने अपनी करवट बदली। सुबह करीब 8:15 बजे, जैसे ही जमीन ने हिलना शुरू किया, मानो पूरा शहर ठहर सा गया। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो आम दिनों में फक्र की तरह आसमान को छूती थीं, अब डर का मंजर बन चुकी थीं। ये क्या हो रहा है? शहर में गूंजा डर का शोर। लोग चाय की चुस्कियों में मशगूल थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे, ऑफिस में कुछ लोग मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, और तभी फ्लोर हिलने लगा। पंखे झूलने लगे। दीवारें खड़खड़ाने लगीं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो हो रहा है, वो वाकई में हो रहा है। बैंकॉक की रफ्तार, जो हर पल भागती नजर आती थी, वो एक पल को जड़ हो गई। सड़कों पर गाड़ियां रुकी, बिल्डिंग्स से लोग भागकर बाहर की ओर दौड़ने लगे। सबकी एक ही कोशिश, जान बचाओ। भूकंप कितना बड़ा था? असल में ये भूकंप 7.3 तीव्रता का था। इसका केंद्र म्यांमार के मोन्यवा शहर से 50 किलोमीटर दूर, धरती की सतह के बेहद करीब था। यानी ये शैलो भूकंप था, जिसका मतलब है कि इसका असर बहुत तेज और बहुत दूर तक महसूस हुआ। बैंकॉक इससे लगभग 1000 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी इमारतें हिलने लगीं, कांच टूटने लगे और लोग घबराहट में इमारतों से बाहर दौड़ने लगे। स्काईस्क्रैपर गिरा, शहर की रूह कांप गई। सबसे डरावना मंजर सामने आया तब, जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्काईस्क्रैपर की लाइव फुटेज वायरल हो गई। वो इमारत जो कभी शहर का गौरव बनने वाली थी, अब धूल और मलबे का ढेर बन चुकी थी। लोगों की आंखों के सामने कई टन सीमेंट और लोहे की दीवारें धीरे धीरे झुकती गईं और फिर एक भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिर गईं। सन्नाटा। कुछ सेकंड्स के लिए तो पूरा इलाका हवा तक थामे खड़ा था। कोई कुछ कह भी नहीं पाया। इवैक्यूएशन ऑपरेशन दौड़ पड़ी राहत टीमें। जैसे ही झटकों की खबर आई, आपातकालीन सेवाएं हरकत में आ गईं। स्कूलों को खाली कराया गया, ऑफिसों को खाली करने के निर्देश जारी हुए, मेट्रो सर्विसेज रोक दी गईं। हर तरफ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और राहत टीमें फैल गईं। लोगों को कहा गया, सीढ़ियों से मत भागो, खुले में निकलो। लिफ्ट का इस्तेमाल न करो। फॉल्स सीलिंग या भारी सामान से दूर रहो। हर जगह हिदायतें दी जा रही थीं, लेकिन लोगों का डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। सोशल मीडिया पर खौफ की तस्वीरें। लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन किए और जो कुछ हो रहा था वो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। एक वीडियो में एक महिला बालकनी से चिल्ला रही थी, ये क्या हो रहा है? दूसरे में एक होटल के कमरे का झूमर बुरी तरह झूल रहा था। तीसरे में ऑफिस की दीवार से पेंट उतरता नजर आ रहा था। अर्थक्वेक बैंकॉक, प्रे फॉर थाईलैंड और 7.3 मैग्नीट्यूड जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लोगों की पोस्ट्स में सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, उनमें था डर, बेचैनी और वो असहायता जो हर इंसान कुदरत के सामने महसूस करता है। कोई हताहत नहीं, लेकिन सब कुछ बदल गया। खुशखबरी ये रही कि अब तक कोई बड़ी जानमाल की हानि की खबर नहीं आई है। लेकिन जो दहशत फैली है, वो किसी जख्म से कम नहीं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसे अनुभव लोगों के मन पर गहरा असर डालते हैं। बच्चे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे और बुजुर्ग पुराने अनुभवों को याद करके कांपने लगे हैं। क्यों होते हैं इतने ताकतवर भूकंप? दुनिया में हर रोज सैकड़ों भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं करते। पर कभी कभी जब टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा दबाव में आती हैं और फिर अचानक टूटती हैं, तब होता है ऐसा शक्तिशाली भूकंप। म्यांमार और थाईलैंड एक सीस्मिक जोन में आते हैं, यानी यहां प्लेट्स की हरकतें आम बात हैं। पर इस बार जो 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, वो असामान्य रूप से बड़ा और तेज था। बैंकॉक की तैयारियां, क्या हम तैयार हैं? इस हादसे ने फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया। क्या हमारी इमारतें, हमारा सिस्टम, हमारी सोच ऐसी आपदाओं के लिए तैयार है? बैंकॉक की बहुत सी ऊंची इमारतें भले ही मॉडर्न लगती हों,
लेकिन क्या वो भूकंपरोधी हैं? क्या हमारे बच्चों को स्कूल में बताया जाता है कि भूकंप आने पर क्या करना है? क्या ऑफिसों में ऐसी इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं? आज इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। सीखने का वक्त, क्या करें भूकंप के दौरान? अगर आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाएं, तो ये बातें जरूर याद रखें। शांत रहें, घबराना सबसे खतरनाक होता है। फर्नीचर या टेबल के नीचे छिपें, गिरते सामान से बचने के लिए। खुले मैदान में जाएं, खासकर अगर आप इमारत में नहीं हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। सोशल मीडिया से अफवाहों पर न जाएं, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करें। इंसान वर्सेस कुदरत, कौन ज्यादा ताकतवर? इस हादसे ने हमें फिर याद दिलाया, चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें बना लें, लेकिन कुदरत के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहेगा। जब धरती हिलती है, तो अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी भी पल भर में राख हो सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीनें, हमारे कानून सब बेकार हो जाते हैं जब धरती अपनी ताकत दिखाती है। अंत में क्या महसूस किया लोगों ने? एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैंने सोचा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फिर देखा सब गाड़ियां हिल रही हैं। एक बच्ची की मां बोली, मेरी बेटी जोर से रोने लगी और मुझसे लिपट गई, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। यह सिर्फ भूकंप नहीं था, ये याद दिलाने वाली घटना थी कि हम सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपना रूप बदल सकती है। एक शहर कांपा, पर सबक पूरा देश ने सीखा। तो अगली बार जब धरती हिले, याद रखिए, आपकी सूझबूझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बैंकॉक आज डर के साए से गुजरा, पर अगर हम समझदारी से आगे बढ़े तो कल को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये लेख पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक बन सकें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। नेचर इज पावरफुल, बट वी कैन बी वाइसर। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक वीडियो स्क्रिप्ट या शॉर्ट्स का वर्जन भी बना सकता हूं। बताइए क्या बनाना है।